बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द फिर मुतहर्रिक, 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। कमिश्नर लोरालाई डिवीजन सादत हुसैन के मुताबिक मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारी गईं, लाशें मिल गईं। वाकया लोरालाई और मूसाखेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सराई डकई के मकाम पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोककर मुसाफिरों की शनाख्त की। शनाख्ती कार्ड चेक करके बाद पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को उतारा गया। फितनाल हिंदुस्तान के कारिंदों ने कल्लात और मस्तूंग में भी हमले किए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीनों मकामात पर फौरी रिस्पॉन्स दिया। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्सेस अलर्ट हैं। दुनिया भारत के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। 2 तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भारत खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुदसाख्ता किरदार गुमराहकुन तौर पर पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला को नौजाम में कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार दे दिया। सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमें इल्म है सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर है। सदर का मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावक़ार ताल्लुक़ है। लाहौर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल, 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामपुरा सेक्रेटेरिएट के करीब बारिश के बायस सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। छतें और दरख्त गिरने से 4 अफराद जान बहक, 8 जख्मी हुए। वज़ीर आला की हिदायत पर वासा की टीमें पानी की निकासी के लिए फील्ड में मौजूद रहीं। शहर की बेशतर सड़कों पर निकासी अब मुकम्मल। लाहौर में पालतू जानवरों को बेदर्दी से हलाक करने वाली पकड़ी गई। खातून ने खरगोश को मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। मुलजिमा पालतू जानवरों की खरीदारी का मुतालबा करती थी। खातून कहती थी पालतू जानवर ना खरीदा तो इन्हें मार दूंगी। ASP शहरबानो नकवी का कहना है मुलजिमा का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर के अहल खाना मैयत लेकर लाहौर रवाना। हुमैरा असगर की तदफीन लाहौर में की जाएगी। हुमैरा के भाई नवीद असगर ने बताया पहले दिन से इंतजामिया और पुलिस से राब्ते में हैं। SSP का कहना है अहल खाना ने फौरी किसी पर शक का इजहार नहीं किया। कराची पुलिस ने अदाकारा के ज़ेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तहवील में ले लिए। पुलिस ने डाटा पर तफ्तीश शुरू कर दी। और ईरान सफर के लिए महफूज नहीं, जंग जारी है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं जंग में मासूम शहरी नहीं मरने चाहिए। सदर ट्रंप की आमद की कोशिशें जारी हैं। हमास ने इमदादी रकूम से हथियार हासिल किए। इन्होंने इमदादी ट्रक लूट लिए। इसके 2 घंटे बाद ही बड़ी सड़कों से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई। कराची के इलाके लियानी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 12 अफसरान गिरफ्तार। पुलिस ने SPCA बिल्डिंग पर छापा मारा और इजलास के दौरान DG की मौजूदगी में अफसरान को हिरासत में लिया। जेरे हिरासत अफसरान में एडिशनल DG इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक खोखर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फहीम मुर्तजा समेत लियारी और साउथ जोन से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफसरों को हिरासत में लिया। वजीर इत्तला सिंध शरजील मेमन का कहना है गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करवा ली। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया बतौर माली इमदाद दिया जाएगा।
हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारी दाद रसी सुनी और हमें मुझे कहा गया कि हम उसके बदले में आपको रक्षा दिया जाएगा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जारी की मखदूश इमारतें खाली करने वाले मुतासरीन गवर्नर हाउस पहुंच गए। रिक्शों और राशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मुतासरीन को राशन की फराहमी जारी रहेगी। रोजगार की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दरामद की गई चीनी सस्ती करने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक। चीनी पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी पर सेल्स टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 18 के बजाय 0.25% होगा। सेल्स टैक्स में कमी 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी के लिए होगी। बशा बीबी बानी के बेटे को पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं, लेकिन जमायमा ने आने से मना कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा हम तो चाहते हैं बच्चे अपने वालिद से आकर मिलें, बल्कि उनकी बेटी को भी मिलवाने के लिए साथ लाएं। बानी के बेटे बरतानवी शहरी हैं, उनको यहाँ आने का हक है, लेकिन सियासत के नाम पर फितना फसाद करने या उनकी शक्ल दिखाकर मार्च की क़यादत करने की इजाजत नहीं दे सकते। जमायमा गोल्डस्मिथ ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएं तो गिरफ्तार होंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। मैं जासूस नहीं, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि हुमैरा असगर का वाकया कत्ल है या तबई मौत। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा DIG साउथ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। लियारी वाक़े पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। FBR कवानीन के खिलाफ ताजरों का 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो मजीद हड़तालें करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऐलान। FPCCI ने हड़ताल की हिमायत कर दी। आतिफ इकराम कहते हैं न सिर्फ हड़ताल में शामिल होंगे बल्कि इसको लीड करेंगे। FPCCI मुल्क भर की तमाम चैम्बर्स के साथ खड़ी है। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और रावलपिंडी चैम्बर भी हड़ताल करेंगे। FBR को जो इख्तियारात दिए गए उसमें कारोबार मुमकिन नहीं। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 120 हो गई। 36 बच्चे भी शामिल, 170 लापता। नासा ने 2 जहाज रिकवरी ऑपरेशन के लिए भेज दिए। वाशिंगटन DC में सैलाब के खतरे के पेश नजर वार्निंग जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमरीकी मुसलमान भी मुतासरीन की मदद के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी को फहमा शेखा अस्मा अल सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नागा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का मेजबान है। शेख आसमा ने पाकिस्तान के पहाड़ों की खूबसूरती को उजागर किया। शेख आसमा ने बताया उनकी सर की गई चोटियों में K2 सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कतरी को पहमा शेख आसमा को पाकिस्तान के पहाड़ों और सयाहत की सफीर मुकर्रर कर दिया गया। नफरत की सियासत, जहर उगलता गोदी मीडिया। भारत में हॉकी एशिया कप, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जान को खतरा। शिद्दत पसंद तंजीम RSS के गुंडे और इंतहा पसंद भारतीय खुलेआम धमकियों पर उतर आए। क्रिकेट के बाद हॉकी को निशाने पर रख लिया।
इंतहा पसंदों की पाकिस्तान टीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम जोरों पर। गोदी मीडिया के गुरु घंटाल अर्नब गोस्वामी ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। भारतीय हुकूमत ने ताहाल सिक्योरिटी की कोई जमानत नहीं दी। मोदी सरकार सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो क्रिकेट की तरह हॉकी के मुकाबले भी न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल किए जाएं। हॉकी एशिया कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय रियासत बिहार के शहर राजगीर में शेड्यूल है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता है तो उसे ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन भी दिया गया। आईसीसी की भी ऑनलाइन मीटिंग होती है। इजलास में कई अहम मामला जेर बहस आएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कराची में कौमी टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज। खिलाड़ी आज भी बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशकें करेंगे। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैच की सीरीज 30 जुलाई से खेली जाएगी। विंबलडन के विमेन्स सेमीफाइनल में अपसेट। अमेरिका की एमांडा ने आलमी नंबर 1 साबालेंका को शिकस्त देकर इवेंट से छुट्टी करा दी। एमांडा ने 3 सेट के मुकाबले में 2-1 से मैदान मारा। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 14वीं बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सर्ब टेनिस स्टार ने इतालवी खिलाड़ी को 3-1 से जेर किया। विंबलडन के तमाम मैच स्पोर्ट्स और ARYZ ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और तिनके इकट्ठे करके कमाल महारत से तस्वीर कशी। खैरपुर की तहसील गंबट के फनकार को रहता है गंदम की फसल का इंतजार। तिनके तिनके जोड़कर फन पारे बनाता है। हुसैन तबस्सुम अब तक 300 से जायद फन पारे बना चुका है। शायराना मिजाज रखने वाले हुसैन तबस्सुम तिनको से खत्ताती के भी माहिर हैं।